जो पोएट्री परफॉर्म करेंगे किधर है? किधर है? दिख रहे हैं क्या? किधर है? अच्छा आप हैं। आइए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, इतना सुंदर आयोजन के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, और इतना सुंदर सुनाने के लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। और क्योंकि इतना श्रृंगार की बात हुई, प्यार की बात हुई, थोड़ा सा प्यार की बात मैं भी करूंगा, लेकिन थोड़े प्रैक्टिकल प्यार की बात करूंगा। वादों के अनगिनत बीज बोए जाते हैं प्यार में, वादों के अनगिनत बीज बोए जाते हैं प्यार में, बस इनमें से कुछ ही वृक्ष बन पाते हैं, बाकी समाज की कड़वी सच्चाइयों की तेज धाराओं में बहकर खो जाते हैं। जो भौरे रहते हैं केवल गुंजायमान, जो भौरे रहते हैं केवल गुंजायमान, फूल उनको कहाँ अब अपना रस देते हैं। जो भौरे रहते हैं केवल गुंजायमान, फूल उनको कहाँ अब अपना रस देते हैं। जिनके छत्ते बने हैं ऊंची अट्टालिकाओं में, फूल अब उन्हीं भौरों पर समर्पित होते हैं। जिनके छत्ते बने हैं ऊंची अट्टालिकाओं में, फूल अब उन्हीं भौरों पर समर्पित होते हैं। साधन विहीन प्यार जल्दी चल बसता है, साधन विहीन प्यार जल्दी चल बसता है, इस कटु सत्य को स्वीकारना है व्यर्थ नहीं। साधन विहीन प्यार जल्दी चल बसता है, इस कटु सत्य को स्वीकारना है व्यर्थ नहीं। सफल जीवन से ही प्रेम सफल है, केवल प्यार का कोई अर्थ नहीं, केवल प्यार का कोई अर्थ नहीं, केवल प्यार का कोई अर्थ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली मैं एक कविता आपको जो सुनाने जा रहा हूँ, ये मैंने तब लिखा था, इसकी प्रेरणा मुझे तब मिली थी जब मैं शमशान घाट में था। कोविड के दौरान बहुत सारी अर्थियां जलाई जा रही थी, और अर्थियों को जलाने के बीच में भी जब किसी व्यक्ति की अर्थी जल रही थी, उस समय भी उसके इर्द गिर्द 4 लोग खड़े होकर ये कह रहे थे, यार इतनी प्रॉपर्टी इसके पास है, इतना ये है, इतना वो है। मतलब वहाँ पर भी वो 4 लोग ये सब बोलने से चूके नहीं। तो उस समय मैंने एक बात सोची, जब मैं अर्थियों को आते हुए देख रहा था, उस समय मैंने देखा बहुत सारी डेड बॉडीज़ जो हैं, वो आपको ध्यान होगा अनफॉर्चुनेटली उस समय बहुत सारी डेड बॉडीज़ को 4 कंधे नहीं मिल पा रहे थे। तो बहुत सारी डेड बॉडीज़ 4 कंधों में नहीं, 4 पहियों में आ रही थी, एम्बुलेंस में आ रही थी। तो मैंने ये सोचा, यार ये जो 4 लोगों को हम लोग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, अंतिम समय में भी इनके 4 कंधों की उतनी अनिवार्यता नहीं है, जबकि 4 पहियों में भी ये काम चल जाता है। तो तब मैंने इससे प्रेरित होकर ये कविता लिखी। तो मैं आपके सम्मुख इस कविता को रखता हूँ। तो 4 लोगों के बारे में है। क्यों मेरी अभिरुचियों को सदा बाधित करते हैं ये 4 लोग, क्यों मेरी अभिरुचियों को सदा बाधित करते हैं ये 4 लोग, क्यों मेरी हर सांस की आयु को निर्धारित करते हैं ये 4 लोग, क्यों मेरी हर सांस की आयु को निर्धारित करते हैं ये 4 लोग, क्यों मेरे जीवन की नाव की पतवार इन्होंने जबरन थामी है, क्यों मेरे जीवन की नाव की पतवार इन्होंने जबरन थामी है, क्यों मेरे जीवन की गति को संचालित करते हैं ये 4 लोग, क्यों मेरे जीवन की गति को संचालित करते हैं ये 4 लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों मेरी असफलता के जुलूस के सदा सदस्य रहते हैं ये 4 लोग, क्यों मेरी असफलता के जुलूस के सदा सदस्य रहते हैं ये 4 लोग, क्यों मेरी निंदा बैठक में शामिल अवश्य रहते हैं ये 4 लोग, क्यों मेरी निंदा बैठक में शामिल अवश्य रहते हैं ये 4 लोग। जब मेरी नस नस की खबर, जब मेरी नस नस की खबर पल पल रखते हैं ये 4 लोग, जब मेरी नस नस की खबर पल पल रखते हैं ये 4 लोग, तब क्यों मेरे जीवन के कठिन पलों में अदृश्य रहते हैं ये 4 लोग, क्यों तब मेरे जीवन के कठिन पलों में अदृश्य रहते हैं ये 4 लोग। यह जीवन कितना सरस होता, यह जीवन कितना सरस होता, यह जीवन कितना सरल होता, अगर अपने से और केवल अपने से मतलब रखते ये 4 लोग। यह जीवन कितना सरस होता, यह जीवन कितना सरल होता, अगर अपने से और केवल अपने से मतलब रखते ये 4 लोग। यह जीवन कितना तरल होता, सांपों में ही केवल गरल होता। यह जीवन कितना तरल होता, तरल मतलब जैसे तरल पदार्थ है, पानी है, वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है, तो हम भी अपना रास्ता खुद ढूंढ लेते अगर ये 4 लोग ना होते। और गरल केवल सांप में होता, इंसान में ना होता, आस्तीन के सांप वाली बातें ना होती। तो यह जीवन कितना तरल होता, सांपों में ही केवल गरल होता, अगर हमको अपने हिस्से का जीवन हमको ही जीने देते ये 4 लोग, अगर हमको अपने हिस्से का
जीवन हमको ही जीने देते ये चार लोग। और अंत में जब चिता की अग्नि में भी हाथ तापते हुए, जब चिता की अग्नि में भी हाथ तापते हुए कुछ कमियां निकाल पाते हैं ये चार लोग, जब चिता की अग्नि में भी हाथ तापते हुए कुछ कमियां निकाल पाते हैं ये चार लोग, चार कंधों में भी जब हो सकती है अंतिम यात्रा, तो फिर हमें क्यों चाहिए होते हैं ये चार लोग। चार पहियों में भी जब हो सकती है अंतिम यात्रा, तो फिर हमें क्यों चाहिए होते हैं ये चार लोग, तो हमें क्यों चाहिए होते हैं ये चार लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका आदेश हो तो एक कविता और मैं सुनाना चाहूंगा। अरे धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक्चुअली ना अभी 26 जनवरी आने वाली है, गणतंत्र दिवस आने वाला है। तो हम लोग जब भी अमूमन क्या होता है, देश प्रेम की बात करते हैं तो देश प्रेम को एक सैनिक से, सीमा से और उस चीज़ों से जोड़ देते हैं, और हम लोग अपनी जिम्मेदारियों को उनके कंधे पे थोप देते हैं, जबकि हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो हमारी क्या जिम्मेदारी है, देखिए वो इस कविता के माध्यम से आपको पता चलेगा कि हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो इसका प्रसंग ये है कि एक सैनिक जब रिटायर होता है, सेवानिवृत्त होता है, तो वो घर आता है और घर आके अपने पिता से कहता है अब तो मैं भाई रिटायर हो गया हूं, तो अब मैं आगे क्या करूं, क्या अब आगे का जीवन मेरे लिए बेकार है। तो उसके पिता उससे क्या कहते हैं, और उसके पिता केवल उसी से नहीं कहते, वो हम लोगों से भी कहते हैं। तो मैं आपके सम्मुख इस कविता को रखना चाहूंगा, ठीक है ना। जिस दिन सेवानिवृत्त हुआ था वो, प्लीज आप सबका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इस कविता की तरफ। जिस दिन सेवानिवृत्त हुआ था वो आंखों में आंसू भर लाया था, जिस दिन सेवानिवृत्त हुआ था वो आंखों में आंसू भर लाया था, बंदूक उतार कंधे से मन में एक जटिल प्रश्न लिए वो घर आया था। मैं देश के लिए लड़ने के लिए बना हूं, कोई अन्य कार्य मुझे नहीं आता है, अब लड़ने का हुनर लगता है मैं खो दूंगा, एक यही कार्य मुझे सही सही आता है। जो लक्ष्य लेकर मैंने जन्म लिया था वह प्राप्त हो गया है ऐसा लगता है, निरुद्देश्य होगा मेरा अब बाकी जीवन, कहो तुमको भी क्या ऐसा लगता है। वो अपने पिता से कहता है निरुद्देश्य होगा मेरा अब बाकी जीवन, कहो तुमको भी क्या ऐसा लगता है। तो देखिए उसके पिता क्या कहते हैं, वो उसी से नहीं कहते, वो हमसे भी कहते हैं। तो उसके पिता उससे कहते हैं देखिए, अरे नहीं नहीं भारत के सैनिक, अरे नहीं नहीं भारत के सैनिक, अभी कई लड़ाइयां तुमको लड़नी है, अब सीमा पार नहीं भीतर घातियों से तुम्हें भारत की रक्षा करनी है। हर तरफ फैले भ्रष्टाचार में जब भारत को बधा तुम पाओगे, राष्ट्रगान तिरंगे के तले जब तुम किसी भ्रष्ट के सामने गाओगे, लोकतंत्र को बाहुबलियों के तुम जब इशारों पर नाचते पाओगे, वंचितों शोषितों के अधिकारों को तुम जब दम तोड़ता देखते जाओगे, दोगले तर्क बार बार तुम देखोगे जब जब आतंकवाद पर चर्चाएं होंगी, वोट बैंक के खिसकने के डर से जब जब देश की सीमाएं रक्षा खोएंगी, मजहब और जात पात के खेल में जब लोगों को मरते हुए तुम देखोगे, तिरंगे के रंगों में जगह जगह जब खून के छींटे पड़ते हुए तुम देखोगे, घर भीतर के इन दुश्मनों को जब तुम, घर भीतर के इन दुश्मनों को जब तुम पाओगे प्रगति की धारा को करते अवरुद्ध, फिर से कमर कसोगे तब तुम सैनिक, अभी जीतने हैं तुम्हें कई भीषण युद्ध, फिर से कमर कसोगे तब तुम सैनिक, अभी जीतने हैं तुम्हें कई भीषण युद्ध, फिर से कमर कसोगे तब तुम सैनिक, अभी जीतने हैं तुम्हें कई भीषण युद्ध। जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।